Guys, so we are at the landmark Jeep for the walk around of the Jeep Meridian. So let's do the video. ये गाड़ी में आता है 2 लीटर का टर्बो चार्ज डीजल इंजन अवेलेबल विथ 6 स्पीड मैनुअल एंड 9 स्पीड ऑटोमेटिक एंड दिस इज अवेलेबल विथ 4x2 एंड 4x4. तो लेट्स चेकआउट की फ्रंट डिजाइन में क्या आता है. फ्रंट डिजाइन में आता है एलईडी डीआरएल्स, एलईडी हेडलैम्प्स, ब्लैक्ड आउट ग्रिल और यहाँ पे आपके पास फॉग लैम्प है. एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि ये अच्छा है कि जीप ने कॉस्ट कटिंग की नहीं है और उसने अच्छे एरोटोन वाइपर दिए, तो इट्स अ गुड थिंग. टायर प्रोफाइल में आता है 18 इंच के डुअल टोन अलॉय व्हील्स. फिर यहाँ पे ब्लैक आउट ORVM, बिकॉज जिस कार हम जिसका वॉक अराउंड कर रहे हैं वो डुअल टोन में है, ग्रीन और ब्लैक. आपको यहाँ पे ब्लैक ORVM मिलता है विथ टर्न इंडिकेटर. और नीचे जाके आपके पास यहाँ पे मेरिडियन की बैजिंग और यहाँ पे डोर हैंडल के यहाँ पे आपके पास बटन फॉर पैसिव एंट्री, यहाँ से भी आप गाड़ी अनलॉक कर सकते हो. और फिर यहाँ पे आपके पास रूफ रेल्स आते हैं. रेयर प्रोफाइल में आते हैं तो यहाँ पे आपके पास शार्क फिन एंटीना आता है. यहाँ पे आपके पास स्पॉइलर है, रेयर डिफॉगर एंड स्पॉइल विथ वाइपर, फिर जीप की बैजिंग. और अगर और नीचे जाए तो यहाँ पे आपके पास रिवर्स कैमरा आता है. नीचे आपके पास यहाँ पे 4 पार्किंग सेंसर मिलते हैं. यहाँ पे एक, सेकेंड, थर्ड एंड द फोर्थ. तो लेट्स चेक आउट द बूट स्पेस. ये गाड़ी में आता है 170 लीटर ऑफ बूट स्पेस अगर आप सब सीट यूज में है. और अगर मैं थर्ड सीट फोल्ड करूँ तो ये गाड़ी में आता है 481 लीटर ऑफ बूट स्पेस. और अगर सेकेंड रो भी फोल्ड करूँ तो इसमें आता है 824 लीटर बूट स्पेस. तो अभी ये थर्ड रो सीट फोल्ड करके दिखाता हूँ. तो आपको यहाँ से फोल्ड करना होता है. So now you have ample boot space and you can keep your luggage easily. Now let's get to the interior of the car. Now in the interior of the car, फिर पहले यहाँ पे डोर पे आपके पास यहाँ पे ORVM कंट्रोल करने के लिए बटन्स आते हैं. फिर यहाँ पे आपके पास विंडो अप एंड रोल डाउन करने के लिए और फ्रंट पैसेंजर के विंडोज 1 टैप अप एंड डाउन है. फिर यहाँ पे अनलॉक करने के लिए. और यहाँ पे फिर आपके पास स्टॉप टच मिलते यहाँ पे और यहाँ पे. फिर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपके पास हेडलाइट के फंक्शन है. तो ये गाड़ी में आता है 3 स्पोक का स्टीयरिंग व्हील और लेफ्ट साइड पे आपके पास हेडलाइट के फंक्शन और राइट साइड पे वाइपर के कंट्रोल्स. फिर स्टीयरिंग व्हील पे यहाँ पे आपके पास मीडिया के कंट्रोल्स आते हैं. और अगर आपको कॉल कट करना है तो यहाँ पे बटन है, कॉल पिक करना है तो उसके लिए बटन है. और इंफोटेनमेंट अगर मैनेज करना है तो इसके लिए भी बटन यहाँ पे मिल जाते हैं. गाड़ी में आता है फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और ये आप कस्टमाइज भी कर सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस. ये गाड़ी में आता है 10 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. यहाँ पे आपके पास आपके इसी के कंट्रोल्स आते हैं. अगर आपको टेम्परेचर ऊपर नीचे करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं या फिर यहाँ से बटन भी है वो. ये ड्यूअल जोन है तो आप ये साइड पे पैसेंजर और ड्राइवर के साइड के पैसेंजर का टेम्परेचर कंट्रोल कर सकते हो. फिर ये स्क्रीन काफ़ी रिस्पॉन्सिव है. यहाँ पे आपके पास FM, आपके AM, फिर आपको अगर ब्लूटूथ कनेक्ट किया है तो वो भी कर सकते हो. कंफर्ट में आपको मिलता है इसी के रिलेटेड कंट्रोल्स. रेयर पैसेंजर के भी कंट्रोल आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो. और ये आपकी फैन स्पीड आप मेंटेन एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से. और यहाँ से ऑटो किया तो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इट विल एडजस्ट एज पर द टेम्परेचर आउटसाइड. फिर नेविगेशन, फ़ोन अगर आपको ब्लूटूथ कनेक्ट किया है तो आपके म्यूज़िक यूज़ कर सकते हो यहाँ से. फिर व्हीकल के फीचर्स आएंगे. रियर व्यू कैमरा है तो इट विल शो द रियर व्यू कैमरा. फिर यहाँ पे नीचे आपके पास ऑटो स्टार्ट स्टॉप के बटन आता है. फिर यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल के लिए बटन है. यहाँ पे पार्किंग सेंसर और यहाँ पे अपना एयरबैग ऑन एंड ऑफ कर सकते हो. फिर यहाँ पे आपके पास AC वेंट्स आते हैं.
और यहाँ पे फिर आपके पास फिजिकल बटन फॉर योर एसी और डुअल जोन है, जैसे मैंने आपको पहले बोला। आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो, आपके टच स्क्रीन पे भी दिख जाएगा वो। फिर यहाँ पे नीचे आपके पास टाइप सी और टाइप ए चार्जिंग पोर्ट आता है और यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हो। फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है और ये गाड़ी मैनुअल है, तो यहाँ पे आपके पास मैनुअल गियर बॉक्स आता है 6 स्पीड का। यू गेट 9 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर। फिर यहाँ पे आपके पास 2 बॉटल होल्डर है और ये आर्मरेस्ट आप मूव कर सकते हो एज पर प्रेफरेंस। गाड़ी में आता है डुअल टोन इंटीरियर कैबिन, ब्लैक और वाइट, एंड इट मेक्स द इंटीरियर मोर प्रीमियम एंड ओपन। और यहाँ पे सॉफ्ट टच भी आते हैं। सीट कंफर्ट ऑफ दिस कार इज वेरी रियली गुड, काफ़ी सॉफ्ट सीट्स मिलते हैं। इट विल हेल्प यू फॉर लॉन्ग जर्नीज एंड शॉर्ट जर्नीज, तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। यहाँ पे ऊपर आपके पास कैबिन लाइट्स आते हैं अलॉन्ग विथ, यहाँ पे आप now let's check out the rear seat of the car. So now we are in the rear seat of the second row seat और मेरी हाइट फॉर रेफरेंस इज 5'11" और मेरे पास काफ़ी अच्छा नी रूम है, आप देख सकते हो, और गुड हेड रूम। पैनोरामिक सनरूफ होने के भी मुझे बहुत अच्छा हेड रूम मिल रहा है एंड अ डिसेंट थाई सपोर्ट। और यहाँ पे फिर एसी वेंट्स आते हैं और यूएसबी चार्जिंग पोर्ट। सेकेंड रो पैसेंजर के लिए, तीनों पैसेंजर के लिए यहाँ पे आपके पास एडजस्टेबल हेडरेस्ट आते हैं अलॉन्ग विथ 3-point सीट बेल्ट एंड एन आर्मरेस्ट विथ 2 कप होल्डर। नाउ लेट्स गेट इनटू द थर्ड रो ऑफ द कार। तो अगर आपको थर्ड रो में जाना है तो यहाँ से आपको सीट फोल्ड करनी है, फोल्ड काफ़ी इजीली हो जाती है। सो आई एम गोइंग इनटू द थर्ड रो। मेरी हाइट 5'11" है और मेरे हाइट के लिए इतनी नी रूम, ठीक ठाक हेड रूम एंड डिसेंट थाई सपोर्ट। एज इज 7 सीटर, तो हम अभी नई सीरीज शुरू कर रहे हैं। मैं और मेरा फ्रेंड कनक एंड द होस्ट विल डू द थर्ड रो ऑफ द ईच कार, वी विल डू द वॉक अराउंड। सो नाउ कनक विल शो हिज हाइट इज 5'6", तो ही विल शो कि उसके पास कितना अच्छा नी रूम और हेड रूम है। So my height is 5'6", so I'll go to the third row of the Jeep Meridian to check out whether it's comfortable for me or not. So now I am in the third row of the Jeep Meridian. So as you can see, I am getting a very less leg room, a good amount of headroom, and okay thigh support. So the seats in the third row are also reclinable. So I'll see whether it is comfortable for me or not. So जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा बहुत कंफर्ट यहाँ पे आ गया है मुझे इन द थर्ड रो सीट। सो जैसे आप देख सकते हैं थोड़ा हेडरूम और बढ़ गया है, थोड़ा कंफर्ट मुझे यहाँ पे आ गया है आफ्टर रिक्लाइनिंग द सीट्स, बट लेग रूम में कोई फ़र्क नहीं है। सो अगर आप थर्ड रो यूज़ करने की सोच रहे हो या थर्ड रो के लिए गाड़ी ले रहे हो, तो आई वुड सजेस्ट दैट यू वुड गो फॉर अदर ब्रांड्स और अदर कार्स। सो अगर आप ये गाड़ी इस सोच से परचेस कर रहे हो फॉर अ थर्ड रो और टू यूटिलाइज द थर्ड रो, सो द थर्ड row can be best utilized for kids. So this was the walk around of Jeep Meridian. The prices of this car start from 23 and goes up to 36 lakh. Follow Motorix for such content, and we would like to thank Landmark Jeep for allowing us to shoot the walk around of this car. Thank you.